हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम आ रहे हैं और इस बार आपके जो है एग्ज़ाम में CBSE की ओर से MCQ मल्टीपल क्वेश्चन आंसर आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आएंगे, जिसके और उसमें आपको उनके कारण भी लिखने होंगे। मैंने आपको जो है कबीर की साखियाँ और शब्द के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। आज मैं उसी के दूसरे पाठ का बाक ललित द्वारा रचित बाक के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर जो है समझाने जा रही हूँ। इसमें पहला प्रश्न है, ललित किस भाषा की कवयित्री हैं? ललित किस भाषा की कवयित्री हैं? इसमें ऑप्शन है डोगरी, कश्मीरी, सिंधी, गढ़वाली। इसका ऑप्शन है डोगरी, कश्मीरी, सिंधी और गढ़वाली। तो इसका सही आंसर है कश्मीरी, क्योंकि वह कश्मीर की रहने वाली थी। कश्मीर का उनका जन्म स्थान था, तो उनके वह कश्मीरी भाषा की ही क्या थी, कवयित्री हैं। दूसरा प्रश्न है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव में कौन सा जो है अलंकार है? दूसरा प्रश्न है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव में कौन सा अलंकार है? इसके ऑप्शन है उपमा, रूपक, श्लेष और अनुप्रास। तो इसका सही आंसर है रूपक। इसका सही आंसर क्या है? रूपक, क्योंकि यहाँ पे रस्सी कच्चे धागे की, इसमें क्या हो रहा है? उपमे में उपमान का जो है आरोप हो रहा है। दूसरा है रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या आशय है? रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या आशय है? इसके ऑप्शन हैं कच्चा धागा कपास का, सांसें और कमजोर साथी। तो इसका सही आंसर है सांसें। इसका सही आंसर क्या है? सांसें। तो कवयित्री का जो आंसर है रस्सी कच्चे धागे, यानी इसमें जो है नाव को तो माना गया है जीवन, और रस्सी सांसों को माना गया है रस्सी। तो यहाँ पे सांसें, रस्सी कच्चे धागे के से कवयित्री का आशय है सांसें। नाव किसे कहा गया है? फिर क्वेश्चन है आपका, नाव किसे कहा गया है? इसके ऑप्शन है संसार को, घरबार को, दौलत को, जीवन को। तो इस काव्य में, इस वाक्य में इसका सही आंसर है जीवन को। कवयित्री ने जो है नाव को, जीवन को एक नाव के समान माना है, क्योंकि उसने लिखा है ना, कवयित्री कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव। अर्थात कवयित्री जो हैं रस्सी जो कच्चे धागे, सांसें रूपी जो रस्सी है, उससे जीवन को व्यतीत कर रही हैं। तो यहाँ पे नाव जो है जीवन को माना गया है। फिर क्वेश्चन है, कवयित्री किसके घर जाना चाहती है? कवयित्री किसके घर जाना चाहती है? इसका ऑप्शन है पति के, मायके, परमात्मा के या प्रेमी के।
पति के, माय के, परमात्मा के या प्रेमी के। तो इसका सही आंसर है परमात्मा के। कवयित्री परमात्मा के घर जाना चाहती है। फिर है समखा। समखा तभी होगा समभावी में समखा से क्या तात्पर्य है। देखिए प्रश्न है समखा तभी होगा समभावी। इस पंक्ति में समखा से क्या तात्पर्य है। इसके ऑप्शन है मन को बस में करना, गम खाना, सबको समान समझना या मन के अनुसार चलना। तो इसका सही आंसर है मन को बस में करना। समखा से तात्पर्य समखा तात्पर्य है मन को बस में करना, अपनी इंद्रियों को बस में करना। फिर ऑप्शन है कवयित्री ने बंद द्वार किसे कहा है। कवयित्री ने बंद द्वार किसे कहा है। मंदिर का, इसका ऑप्शन है मंदिर का बंद द्वार। दूसरा ऑप्शन है परमात्मा का नाम ना लेना। तीसरा है चेतना का संकुचित होना। फिर है लास्ट ऑप्शन है गूंगा होना। मंदिर का बंद द्वार कवयित्री ने किसे बंद द्वार कहा है। इसके ऑप्शन है मंदिर का बंद द्वार। दूसरा ऑप्शन है परमात्मा का नाम ना लेना। तीसरा ऑप्शन है चेतना का संकुचित होना। चौथा है गूंगा होना। तो इसका जो सही विकल्प है वह है चेतना का संकुचित होना। इसका सही विकल्प है चेतना का संकुचित होना। फिर है माझी को दूं क्या उत्तराई में माझी कौन है। माझी को दूं क्या उत्तराई, इस वाक्य में माझी कौन है। इसके ऑप्शन है मल्लाह, साथी, पति, परमात्मा। मल्लाह, साथी, पति और परमात्मा। तो इसका सही आंसर है परमात्मा। सही आंसर क्या है परमात्मा। इसका सही आंसर है परमात्मा। माझी को दूं क्या उत्तराई में माझी कौन है। तो इसमें माझी जो है परमात्मा है। तो इसका सही आंसर है परमात्मा। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आज आपको कुछ इस पाठ के कुछ ही वाक्य मैंने MCQ समझाए हैं। बाकी मैं आप लोग को कल समझाऊंगी। एक बार मैं फिर से शॉर्ट में कर देती हूँ। ललित किस भाषा की कवयित्री हैं। इसके ऑप्शन में सही आंसर है कश्मीरी। दूसरा है रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है मैं नाव में कौन सा जो है अलंकार है। इसका सही विकल्प है रूपक। इसका सही आंसर है रूपक। फिर है रस्सी कच्चे धागे की से कवयित्री का क्या आशय है। इसके ऑप्शन के साथ इसका आंसर है सांसें। रस्सी कच्चे धागे की में सांसें जो हैं यह है इसका आशय है। रस्सी का आशय जो है सांसें है। नाव किसे कहा गया है। इसका सही आंसर है जीवन को।
कवयित्री ने जीवन को नाव कहा है। फिर है कवयित्री किसके घर जाना चाहती है? कवयित्री, इसका सही आंसर है परमात्मा के। कवयित्री परमात्मा के घर जाना चाहती है। सम खा तभी होगा समभावी में सम खा से क्या तात्पर्य है? सम खा से तात्पर्य है मन को बस में करना, मन को बस में करना। कवयित्री ने बंद द्वार किसे कहा है? इसका सही आंसर है जो है चेतना का संकुचित होना, चेतना का संकुचित होना। माझी को दूं क्या राय में माझी कौन है? माझी कब इसमें परमात्मा है। माझी कौन है? परमात्मा है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने काव्य खंड में आपको जो है दो MCQ बहु विकल्पी प्रश्नोत्तर जो हैं समझा दिए हैं, और इसके साथ कल मैं आप लोगों को इसके दूसरे आगे के MCQ जो हैं समझाऊंगी। धन्यवाद।